हेलो गाइस, मैं रवि प्रताप सिंह एक बार फिर आपका स्वागत कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल SSG 0.2 में। आज मैं आपके सामने एक करंट अफेयर के थ्रू कुछ इम्पोर्टेंट बात लेके आए हैं जो हमारे देश में महामारी फैली चल रही है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस। इसके थ्रू दो दो IPC धारा बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो लगाई जा रही हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि जो हमारी जो कोविड-19 है, जो इस महामारी ने हम लोगों को घर में रहने के लिए बात कर दिया है। यदि इसके थ्रू हम लोग घर में हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी कोई भी घर में से चुपचाप बैठे हैं और कोई भी जैसे एग्ज़ाम की यानी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और चुपचाप बैठे हैं, इसके लिए जो कोविड-19 महामारी है, इसके थ्रू हमारे जो करंट अफेयर के माध्यम से ये कई प्रश्न इकट्ठा कर रही है और ये हमसे आगे चल के सभी एग्ज़ामों में पूछेगी यहीं से, और इससे वो एग्जामिनर हम लोगों की समझ को विकसित समझ को जानने की कोशिश करेगा। तो इसके थ्रू मैंने आपको बताया जो महामारी है, इसके थ्रू दो धाराएं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वो धाराएं कौन कौन सी हैं? IPC की धारा IPC 188 और CRPC की धारा 144। ठीक है, आइए इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इससे पहले हम आपको बताएं जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 मार्च को संध्या को अपने एक भाषण में कहा था कि जो ये 23 मार्च को संध्या के भाषण में कहा था कि हमारे पूरे देश में पूरे भारत देश में 21 दिन का लॉकडाउन रहेगा और लॉकडाउन में रहेंगे, जिससे सोशल मेंटेनिटी बनाए रखें, और यदि इसका कोई भी उल्लंघन करता है तो उस पर धारा 188 लागू की जाएगी। और इससे पहले हमारे कई राज्यों ने जो महामारी है इसको फैलने के लिए ज़्यादा ना फैले, तो इसमें कई राज्यों ने, जैसे दिल्ली हो गया और महाराष्ट्र हो गया, गोवा हुआ, इन लोगों ने धारा 144 पहले से लागू कर दी थी। तो आइए हम धारा 144 और धारा 188 के थ्रू देखते हैं क्या है इसके थ्रू, और समझते हैं। जो जैसे हमने आपको बताया, हमारे प्रधानमंत्री ने 23 मार्च को, इससे पहले 21 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, अपने एक भाषण में कहा था कि जो पूरे देश में कम से कम एक दिन का लॉकडाउन होना आवश्यक है। तो आइए पहले हम चर्चा करते हैं हमारे महामारी के थ्रू जो धाराएं चल रही हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी बात करते हैं। तो जो दो धाराएं हैं, वो कोविड-19 की दो धाराएं चल रही हैं, वो है IPC की धारा 188 और CRPC की धारा 144। तो मैं आपको बताऊं जो IPC का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है इंडियन पेनल कोड। ठीक है, इंडियन पेनल कोड 1860 यानी भारतीय दंड संहिता 1860। यह जो भारतीय दंड संहिता है ये कब लगाया जाता है, तो इसके बारे में हम बताएं। जब किसी भी देश में या किसी भी देश में जब कोई महामारी फैल रही होती है, तब ये लगाई जाती है। ये किसके थ्रू, या कौन आदेश देता है ये महामारी लगाने के लिए, तो मैं आपको बताऊं जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 यानी कि महामारी रोग अधिनियम 1897 के थ्रू ही जो धारा 188 है, IPC धारा 188 जो है लगाई जा सकती है। जो महामारी रोग अधिनियम 1897 के थ्रू सरकार को यह कहने के लिए बोलती है, यानी कि इसके लिए जो महामारी है इसके लिए जो जागरूक या अगवा करती है सरकार को, कि इसका जो धारा 188 है, आप किसी भी देश या किसी भी राज्य या जिले में कहीं पे या किसी देश के एक क्षेत्र में या पूरे देश में लगाने का आदेश देती है। ठीक है, तो जब इसका जब ये आदेश देती है, तो इसका जो धारा 144 है, इसके थ्रू क्या होता है कि इसमें ये कहा जाता है कि जो भी गैदरिंग हो रही है उसको रोकने के लिए, यानी कि भीड़ जो इकट्ठा हो रही है उसको रोकने के लिए, जो भीड़ इकट्ठा होने पर रोक लगाती है ये धारा 188 IPC की, और जो आवागमन है उसको बंद करने के लिए ये धारा 188 लगाई जाती है, जिससे सोशल मेंटेनिटी बनी रहे। और जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे, तो उसके थ्रू उसको जो उल्लंघन इसकी करती हैं, तो उसको 6 माह की जेल
जेल हो सकती है और उसको जुर्माने के थ्रू उसको 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या दोनों भी दिए लगाए जा सकते हैं। ठीक है, यदि हम लोग ये जब धारा 144 चल रही है, या हम आप लोग किसी भी जैसे क्षेत्र में या राज्य में जिले में चल रही है या देश में चल रही है, तो उस समय हम लोग बाहर निकलते हैं तो हम धारा 188 का उल्लंघन करेंगे। तो उसके थ्रू राज्य सरकार के कोई भी अधिकारी या राज्य सरकार या देश के कोई जिले के कोई भी अधिकारी, तो राज्य की पुलिस तो हमको गिरफ्तार कर सकती है और हम पर धारा 188 आईपीसी धारा 188 लागू कर सकती है। उसके तहत हमको 6 माह की जेल भी और 1,000 का दंड भी दे सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये महामारी 2020 कोरोना के थ्रू ही तभी ये एक आईपीसी धारा लागू की गई है। इससे पहले सरकार के पास कई महामारियां आ चुकी थी, जैसे कि इससे पहले हैजा पूरे देश में फैला महामारी आई थी। इसके थ्रू अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से ये आईपीसी धारा 188 लगाई गई थी। ये कब लगाई जाती है जैसे मैंने आपको बताया, कहीं भीड़ इकट्ठा हो रही है या जैसे कोई जन मानव की जान का खतरा हो या किसी देश में महामारी फैल रही हो, तब इसको लगाया जाता है। और दूसरी जो आईपीसी धारा जो सीआरपीसी धारा 144 है, इसको हम इसकी बात करते हैं तो इसका सीआरपीसी का मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, यानी अपराध प्रक्रिया संहिता 1973। इसमें क्या बताया जाता है, आपसी स्पर्श को, यह जो है सीआरपीसी धारा 144 या आपसी स्पर्श को रोकने के लिए लगाई जाती है। जैसे इससे पहले कई राज्यों ने लगा लिया था, जैसे महाराष्ट्र हो गया, आईपीसी धारा पहले से ही लागू कर दी थी। महाराष्ट्र, गोवा, और जैसे हमने बताया महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, दिल्ली हो गई, इन राज्यों ने पहले से ही इसको लगा ली थी, धारा लागू कर दी थी, क्योंकि ज़्यादा ये महामारी ज़्यादा ना फैले, इस चक्कर में पहले से ही इसने इन राज्यों ने लगा रखी थी। इसमें बताया गया है कि स्पर्श मात्र आप घर में ही रहें, ठीक है, ज़्यादा आपसी स्पर्श ना करें। यदि इसका जो लोग उल्लंघन करते हैं या ये महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, इस चक्कर में इसको रोकने के लिए ये धारा लगाई जाती है। तो इसका क्या प्रोसीजर होता है, इसका कौन लगाता है, इसमें इसकी समयावधि क्या होती है, दंड क्या दिया जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं, या कब लगाई जा सकती है। तो इसके बारे में आइए हम लोग कुछ बात करते हैं, जैसा कि ये कौन लगा सकता है, कब लगाई जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं, जो अपराध प्रक्रिया संहिता है, ये है कौन, यानी कि कब लगाई जाती है या और कौन लगाता है, ठीक है, और इसका समयावधि क्या होती है, समयावधि, और इसका दंड क्या होता है, दंड यहाँ पे बात करते हैं, इस पे दंड क्या दिया जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये कब लगाई जाती है, जब कोई सोशल, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर, यानी विधि एवं व्यवस्था भंग हो गई हो तब, या कहीं हिंसा हो रहा हो या दंगा हो रहा हो, तब ये लगाई जा सकती है। यानी हिंसा हो रहा है या दंगा या लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि विधि एवं व्यवस्था भंग हो, यानी विधि एवं व्यवस्था, जब विधि एवं व्यवस्था भंग होती है तब ये लगाई जा सकती है, या कहीं पे दंगा हो रहा हो तब लगाए, दंगा हो रहा हो या कहीं हिंसा हो रहा हो, ठीक है, दंगा या हिंसा, ये चीजें, दंगा हो गया, हिंसा हो गया, और आग, जैसे ये जहाँ पे इसकी जो ये इसलिए लगाई जाती है कि वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रहे, ठीक है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही ये धारा सीआरपीसी धारा 144 लागू की जाती है। अब ये कौन लागू करता है, तो आपको ये एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्री, यानी मिनिस्टर जो होता है, एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर, यानी कि शुद्ध रूप में बताएं आपको, जो जिले का डीएम होता है, डीएम के थ्रू ही ये लगाई जाती है। ये कौन लगा सकता है, तो ये जिले का डीएम लगा सकता है।
यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक अपने आदेश के थ्रू या जिले में किसी एक क्षेत्र में या पूरे जिले में ये उसके डीएम के थ्रू लगाई जा सकती है। इसका जैसे कोई भी इसका समयावधि क्या होता है, तो इसको यह कब तक वो होती है इसका समयावधि क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं समयावधि के बारे में। तो जो इसका समयावधि होता है ये एक बार में 2 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी एक बार में 2 माह के लिए ये एक बार में 2 माह तक बढ़ सकती है, और अधिकतम 6 माह तक। ठीक है, यदि इसका जो कोई लोग उल्लंघन करता है तो उसका दंड जो होता है इसका जो दंड दिया जाता है, दंड की बात हम यहाँ पे करते हैं। दंड जो इसका दिया जाता है, ठीक है, दंड जो इसका अधिकतम इसको दंड के थ्रू 3 साल की जेल हो सकती है। दंड इसको यानी कि 3 साल की जेल, 3 साल की जेल और आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है, आर्थिक दंड। ठीक है, मार्कर में इंक नहीं रही है तो समझ लें, यानी 3 साल तक की जेल हो सकती है और आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। तो ये हो गई आईपीसी सीआरपीसी धारा 144। ठीक है, क्या क्या है ये, कब लागू होती है, जब कहीं पे जैसे विधि लॉ एंड ऑर्डर भंग हुआ हो या कहीं पे दंगा हो रहा हो या हिंसा हो रहा हो, तब लगाया जा सकता है। वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन ऑर्डर लागू करता है, कौन लगा सकता है, तो मैंने आपको बताया जिले का डीएम किसी भी एक क्षेत्र में, जिले के एक क्षेत्र में या पूरे जिले में ये एक अपने आदेश के थ्रू लगा सकता है। और इसकी समयावधि होती है एक बार में 2 माह तक बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। आईपीसी सीआरपीसी धारा 144। और इसका दंड का प्रावधान, इसका जब उल्लंघन जो करते हैं उसका दंड का प्रावधान है 3 साल का जेल हो सकती है। ठीक है, और आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। तो आइए एक बार संक्षेप में देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया है। मैंने आपको बताया जो महामारी आईपीसी धारा 188, इसमें बताया है कि गैदरिंग यानी भीड़ को इकट्ठा होने से रोकती है और आवागमन पे प्रतिबंध लगाती है। और जो सीआरपीसी धारा 144 है इसके थ्रू यानी कि जो आपसी स्पर्श है इसको प्रतिबंध करती है और घर में रहने के लिए बात करती है। ज़्यादा आप इधर उधर स्पर्श यानी आपसी स्पर्श को बंद रखने, ज़्यादा ना इधर उधर बाहर ना घूमने के लिए रोकती है। स्पर्श ज़्यादा संपर्क किसी के ना रहें, तो इस चीज़ के लिए सब वो करती है। तो इसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो आपको कुछ ना कुछ इससे ज़रूर जानकारी मिलेगी। इसको एक बार और वीडियो को देखें जिससे इसको समझने की कोशिश करें, और यदि इससे कुछ जानकारी मिले तो ज़रूर अपने इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। बस फिर इसके बाद हम अगली वीडियो में इस महामारी के थ्रू जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं या किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अब हम चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।